चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th के लिए वर्ष 2021 के लिए केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 11th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th यानी कि 11th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए होगा, केमिस्ट्री का होगा यानी कि रसायन शास्त्र का होगा, आपका हिंदी एंड इंग्लिश इमरजेंस में होगा, यानी कि इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स का आपके यह क्वेश्चन पेपर है। टाइम 3 घंटे का है। आपको पता होगा केएमपी बोर्ड परीक्षा में आपको टाइम 3 घंटे का दिया जाता है 11th क्लास वालों के लिए। निर्देश आपके सामने है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। और प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक है, जिसमें कि शब्द सीमा यानी कि 30 शब्द में आपको मिनिमम 30 शब्द में आपको उत्तर देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक का होगा, शब्द सीमा 75 शब्द होगी। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का होगा, शब्द सीमा इसमें 120 शब्द होगी, जिसमें कि इसी प्रकार छठा वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक है, शब्द सीमा 150 शब्द में आपको उत्तर देना होगा। और प्रश्न क्रमांक 5 से 18 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से ही आपको छांटना होगा फ्रेंड्स। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। विस्तार के साथ पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, जो कि तो फ्रेंड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ शुरू हो रहा है, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने है। सही विकल्प का आपको चयन करके लिखना है, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि 1 मोल बराबर होता है, यानी कि 1 मोल का मान कितना होता है, यानी कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, तो 0.623 इंटू 10⁻23 होता है। नहीं, क्या 0 यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किस प्रकार प्रभावित होता है। क्या समान रहता है या फिर कम हो जाता है, या फिर बढ़ता यानी बढ़ता जाता है, या फिर कोई नियमित परिवर्तन नहीं होता है। आपको यही बताना होगा। ऊष्मागतिकी संबंधित नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में होने वाला ऊर्जा यानी वाला ऊर्जा परिवर्तन क्या इससे संबंधित नहीं है। या फिर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मात्रा यानी कि जिस मात्रा में बढ़ती है क्या उससे संबंधित नहीं है। या फिर दर जिस प्रकार यानी कि जिस पर अभिक्रिया संपन्न होती है क्या उससे संबंधित नहीं है। या फिर रासायनिक अभिक्रिया की संभावना से संबंधित नहीं है। आपको यह भी कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है फ्रेंड, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह क्या होता है। क्या CSO4 होता है। नहीं दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट नहीं होता है। क्या CSO4 इंटू हाफ H2O के कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और CSO4 इंटू H2O यह किसका होता है, यह भी आपको पता होगा। CSO4 इंटू 2H2O यह किसका होता है, यह आपका जिप्सम का होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। यही भी बार आता है, यानी कि इसका सही IUPAC नाम क्या होना चाहिए। इसका सही IUPAC नाम क्या है। क्या ब्यूटाडाइन यानी ब्यूटाडाइन है, या फिर ब्यूटीन है, या फिर ब्यूटीन है, या फिर ब्यूटीन 1 यानी 1,3 डाइन है। तो आपको यह भी बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है कि तृतीय कोश में संबंधित कक्षकों की संख्या होती है, यानी कि जो तृतीय कोश होता है उसमें कक्षकों की कुल संख्या होती है, क्या 2 होती है या फिर 3 होती है। आपको यह बताना होगा। एक कप में रखी चाय का उदाहरण है फ्रेंड, जो एक कप में रखी चाय होती है उसमें यानी कि उदाहरण होता है क्या खुला तंत्र होता है या फिर बंद तंत्र होता है। वह होता है आपका खुला तंत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, खुला तंत्र होता है, क्योंकि वह पर्यावरण से यानी कि पर्यावरण यानी वायुमंडल से अपनी गैस उत्सर्जित करती रहती है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला आएगा, यानी कि खुला तंत्र होगा। बोरॉन यानी बोरॉन यानी कि ट्रॉ क्लोराइड यानी कि BF3 है लुईस अम्ल है या फिर लुईस क्षार है। आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार आता है, तो आपको यह बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी डी आ चुका है आप सामने है कि शुष्क बर्फ है। तो आपको पता होगा कि जो शुष्क बर्फ होता है वह ठोस CO2 होता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस NH3 यानी कि ठोस अमोनिया नहीं, बल्कि आपका आएगा ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर यानी क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत है, अधिशोषण है या फिर अवशोषण है। यहाँ पर बात हो रही है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत है, तो अधिशोषण है या फिर अवशोषण है। आपको यह बताना होगा। यह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, विस्तार के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि आपको मिलान करना है। तो घनत्व यानी कि जो घनत्व होता है वह क्या होता है, यानी कि जो घनत्व होता है वह क्या होता है। नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन आपको पता होगा क्या होता है। साम्यावस्था क्या होती है। ऋणावेशित आयन क्या होता है फ्रेंड, जो ऋणावेशित आयन होता है वह क्या होता है। और समान
अधिकांश विलयन क्या होता है, आपको यह भी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है कि यानी कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। CO2 में 88 ग्राम में कितने मोल होंगे, आपको यह बताना होगा। पृष्ठ तनाव की SI इकाई आपको लिखना होगी। नाइट्रोजन का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है, आपको यह बताना होगा। PAN का यानी कि पैन का पूर्ण नाम क्या है। Al2O3 की प्रकृति कैसी होती है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, आपको यह बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आप सामने है कि मोलरता एवं मोललता में कोई दो अंतर, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाले दे लेते हैं कि द्रव्य अविनाशिता का नियम आपको लिखना होगा। बर्फ जल पर तैरता क्यों है, आपको यह बताना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि कठोर जल झाग नहीं देता है, यानी कि झाग नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता है। वह भी तो झाग बना सकता है, वह पर क्यों नहीं बनाता है। हरित रसायन की परिभाषा क्या होती है, आपको यह बताना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि बॉड एवं यानी कि कॉड में कई पूर्ण आपको नाम लिखना है, यानी कि BOD एवं COD के आपको पूर्ण नाम लिखना है, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। आपको एक उदाहरण सहित आपको संगणन की अवधारणा यानी कि व्याख्या करना है, विस्तार के साथ बताना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि वॉर्न यानी कि वॉर्न हेवर चक्र का आपको रेखा चित्र आपको बनाना होगा। आदर्श गैस समीकरण की आपको व्युत्पत्ति आपको करना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि डाल्टन का आंशिक दाब यानी कि नियम आपको लिखना होगा। क्षार धातुओं एवं क्षारकीय मृदा धातुओं में 3 अंतर आपको बताना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के नाम एवं सूत्र आपको लिखना होंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं कि यानी जो खाने का सोडा है उसका यानी कि नाम क्या है, तो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। कॉस्टिक सोडा क्या होता है, तो कॉस्टिक सोडा यानी कि क्या कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि NaOH होता है। साधारण नमक क्या होता है, NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 11 है कि डाल्टन के परमाणुवाद यानी कि परमाणुवाद के मुख्य बिंदु आपको लिखना होंगे। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन 4 अंक का होगा आपका। अथवा वाले भी देते हैं कि क्वांटम संख्या क्या होती है, इनके प्रयोग एवं प्रकार एवं उपयोग आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज यानी 12 आ चुका है आप सामने है कि विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हवाला है कि प्रत्येक समूह का प्रथम सदस्य अपने समूह में भिन्न भिन्न यानी भिन्न व्यवहार दर्शाता है, क्यों दर्शाता है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि pH को परिभाषित कीजिए। किसी मृदु शीतल पेय का pH मान ज्ञात करना है आपको। यदि उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻³ मोल है, प्रकृति भी आपको बताना होगी। अथवा वाला भी दे लेते हैं आ चुका है आप सामने कि बफर विलयन क्या होते हैं, बफर विलयन की विशेषताएं आपको लिखना होंगी। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे विस्तार के साथ समझ लीजिएगा। क्वेश्चन 14 में देते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक में C यानी कार्बन है 40%, ऑक्सीजन है 53.3% तथा हाइड्रोजन 6.66% है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है तो यौगिक का सूत्र आपको ज्ञात करना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के आपको सूत्र एवं IUPAC नाम लिखना है। तो मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, तो आपको पता होगा CH3 वो यानी कि CH3OH आपका मिथाइल अल्कोहल होता है, यानी कि मेथिल अल्कोहल होता है। फॉर्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं, एसीटोन किसे कहते हैं और क्लोरोफॉर्म किसे कहते हैं, आपको इन सभी के IUPAC नाम भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखिए एवं गणितीय व्यंजक स्थापित करना है। आपको यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा भी दे लेते हैं कि हेस का नियम उदाहरण सहित आपको समझाना होगा, यानी कि स्पष्ट करना है, आपको विस्तार के साथ समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे लेते हैं कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन में 5 बिंदुओं पर अंतर आपको स्पष्ट करना होगा। अथवा भी दे लेते हैं कि रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना होगी। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना होगी, यानी KMnO4 जो होता है और K2Cr2O7 होता है, H2SO4 होता है और NH4 होता है, PO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रखा गया है इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टिप्पणी लिखना है आपको वैद्युत यानी ऋणात्मकता पर लिखना है, कार्बन के अपरूप पर लिखना है और फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है, फ्रियोन पे या फिर सिलिकॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। रासायनिक समीकरण सहित आपको समझाना होगा, वुड्स पर अभिक्रिया और कोल्बे पर अभिक्रिया, और ये दिया जा रहा है अथवा में उपयुक्त उदाहरण सहित आपको मोकार्बोनिक यानी कि मार्कोनिकोफ का नियम आपको लिखना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ।